हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में तमाम बहन भाइयों को पास्टर नदीम की तरफ से सलाम कबूल हो और उम्मीद रखता हूँ मसीह यीशु में आप सब बखैर आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अहले खाना के साथ आप खुश होंगे। सो चीज़ों, आज का जो टॉपिक, आज का जो मज़मून है कलाम मुक़द्दस में से वो है अब्बा, यानी कि बाप। आज हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करेंगे। आपके लिए एक हवाला पढ़ता हूँ कलाम खुदा में से, गलतियों उसका चौथा बाप उसकी 7वीं आयत है और लिखा है, बस अब तो ग़ुलाम नहीं, बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। सो चीज़ों, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो अमूमन हम अपने बाप जो वालिद है उसको बाप भी कहते हैं, अब्बू भी कहते हैं, इंग्लिश में फादर भी कहते हैं, यानी कि अल्लाह का वाइस मुल्क जो जिस तरीक़ा से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अमूमन अगर हम इस अब्बा के अल्फाज को देखें तो हमें एक स्टोरी मिलती है, ये साया 8 बाप 4 आयत है और वहाँ पे लिखा है, क्योंकि इससे पेशतर कि ये लड़का अब्बा और अम्मा कहना सीखे, दमिश्क का माल और सामरिया की लूट को उठवाकर शाह असूर के हजूर से ले जाएं। सो चीज़ों, यहाँ पर हमें ओल्ड टेस्टमनी के अंदर यसाया के अंदर ये हवाला जो हमने पढ़ा है, इससे हमें समझ लगती है कि पहले यीशु मसीह से भी पहले के दौर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग थे उनके जो फादर थे, जो बाप थे, उन्हें लोग सिर्फ़ और सिर्फ अब्बा कहकर बुलाते थे। अब्बू भी यानी कि कह सकते थे आप, अमूमन हम अब्बू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। और ये लफ्ज़ जो वहाँ पर गैर अक़वाम थी और जो ग़ुलाम थे वो इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जो यसाया 8 बाप उसकी 4थी आयत को हमने पढ़ा है, वहाँ पर उन्हें ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी को अब्बा कहकर बुला सकें या खुदा को अब्बा कहकर बुला सकें। कतन भी उनके लिए ये हुक्म नहीं था। लेकिन जो गलतियों 4 बाप हमने 7वीं आयत को पढ़ा है कि बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ है। अब यहाँ पर भी एक बाप और बेटे को तल्लक को ज़ाहिर किया गया है, यानी कि जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं वो बाप के बेटे बन जाते हैं। और जो बाप है यानी कि जो हमारा अब्बा है, जो बाइबल मुक़द्दस न्यू टेस्टमनी के अंदर हमें अल्फाज मिलता है कि अब हम उसे अब्बा कहकर बुला सकते हैं। सो इस अब्बा की डेफिनेशन के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें इसकी समझ लगेगी, इस अब्बा के अंदर ताकत क्या है, इस अब्बा के अंदर कुव्वत क्या है, और ये अब्बा क्या, ये ज़मीनी अब्बा है या ये रूहानी अब्बा है या ये आसमानी अब्बा है। हम पहले तो जाएंगे ज़मीनी अब्बा के ऊपर। जो ज़मीनी अब्बा है यानी कि मेरा भी अब्बा है, आपका भी अब्बा है, तो अब्बा का जो हम इसके जो अलफ और बे के जो मानी है इसको अगर हम समझ लें तो अबरानी के अंदर जो अलफ है, इससे पेशतर भी मैं एक मज़मून को शेयर कर चुका हूँ। और जो अब्बा अलफ है ये हमेशा बे की आवाज़ निकालता है, और बे का मतलब होता है बुल, यानी कि सांड, एक ताकत रखने वाला, एक कुव्वत रखने वाला। और इससे ज़ाहिर होता है कि जो मेरा अब्बा है वो बड़ा ज़ोर आवर है और उसके अंदर जो ताकत है वो सांड जैसी ताकत है और उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह जब भी कभी हमारी लाइफ के अंदर हम देखेंगे, करना ऐसा नहीं चाहिए लेकिन मैं बात कर रहा हूँ,
अगर कहीं कोई किसी बेटे का लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो उम्मन एक अल्फाज को इस्तेमाल करता है कि ठीक है मेरे अब्बू को आने दे, मेरे अब्बा को आने दे, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब वो बताना चाहता है कि मेरा अब्बा जो है वो एक बुल की ताकत रखता है, एक सांड की ताकत रखता है और मेरा अब्बा कुछ भी कर सकता है। और जो बे है ये दाल की आवाज़ और खे की आवाज़ को निकालता है, और जो बे है इसका मतलब होता है दरवाज़ा। जैसे हम बाइबल मुकद्दस को, जैसे मैंने हवाला को पढ़ा कि यसाया 8 बाब, क्या जी, यसाया 8 बाब उसकी 4थी आयत, यानी कि जो बे है इसका मतलब है दरवाज़ा। अगर हमने 8वें बाब को यानी कि दरवाजे को खोला है तो हमें जो अल्फाज मिला है कि क्योंकि इससे पेशतर के लड़का अब्बा और अम्मा कहना सीखे, यानी कि बात कर रहा है कि जब हमने इस दरवाज़ा को खोला है तो हमें कुछ मिलता है। जैसे हम घर के दरवाजे को खोलें तो हमें पता होता है कि हमारे घर के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ वहाँ पर रखी हुई है, ये चीज़ वहाँ पर रखी हुई है, ये वहाँ पे है। और हम जब भी बाहर होंगे तो हमें हर चीज़ का घर के बारे में इल्म होगा कि मेरी चीज़ फ़लानी जगह पे है, फ़लानी जगह पे है, ये इस चीज़ की इस जगह के ऊपर सेटिंग है। तो इसका मतलब है कि जो बे है इसका मतलब है दरवाज़ा। और दूसरा जो है इसका मतलब है खैमा, यानी कि घर। अगर हम इस अलफ और बे के अंदर हम चलते हैं तो हमें इसकी समझ लगती है कि जो बे से मैंने बात की, जो अलफ बे की आवाज़ निकालता है, इसका मतलब है बुल यानी कि सांड, कि मेरा बाप सांड जैसी ताकत रखने वाला है, मेरा बाप जोरावर है। और जब हम बे में जाएंगे तो बे से जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर की जो हिस्ट्री है वो है यानी कि दरवाज़ा और खैमा। इसका मतलब है खैमा यानी कि घर। तो जो एक घर है इसका मतलब है कि जो मेरा अब्बा है, जो मेरा अब्बू है, वो घर का वॉचमैन है, वो रखवाला है। यानी कि घर के अंदर जो बेटे और बेटियां रहती हैं उनका वो मुहाफ़िज़ है, उनकी वो हिफाजत करने वाला है, उनकी देखभाल करने वाला है। वॉट एवर हर एक जुमा जो औलाद के तल्लुक़ से बाप के लिए होता है यानी कि अब्बा के लिए होता है, वो सारा उसके अंदर आ जाता है। हमने अब सोचना है कि जब बाप घर के अंदर होता है तो बच्चों को किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होती। बच्चे दलेर होते हैं, बच्चे ज़ोर आवर होते हैं कि जो मेरा अब्बा है, जो मेरा अब्बू है, वो घर में है और मुझे किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं, किसी बला की भी परेशानी नहीं, किसी मुसीबत की भी परेशानी नहीं। इसलिए को जो मेरा अब्बू है, जो मेरा अब्बा है, वो हमारी अच्छे तरीके से देखभाल करता है। इसलिए कि जो बाप है, जो अब्बा है, वो एक वॉचमैन की हैसियत रखता है। और इसके साथ साथ एक बाप जो है, एक जो अब्बा है, वो गैरतमंद है। इस हिस्ट्री के अंदर जो मैंने खोली है, अगर घर है तो घर के अंदर औलाद है, तो औलाद है तो इसका मतलब है कि जो मेरा अब्बा है वो एक गैरतमंद है। तो क्या हुआ जी, जो बाप है वो अपनी औलाद के लिए गैरत रखता है। वो हर तरीके से अपनी औलाद को महफूज करता है और उसका ये प्लान और ये मंसूबा होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो हमेशा हिफ्ज़ ईमान में रहें और मैं उनकी जो वॉचमैनी मेरे ज़िम्मे में आती है, जो औलाद के लिए गैर मेरे ज़िम्मे में आती है, मैं उसको पूरा करूं। तो हम अपनी इस लाइफ के अंदर देख सकते हैं क्या हमारे बाप के अंदर ऐसी गैरत है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं तो क्या बाप ऐसा है कि अपने औलाद के लिए फ़िक्रमंद हो, उसके अंदर गैरत हो। जो मेरे बहन भाई
जो सुन रहे हैं और इस कलाम को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस अल्फाजों को, इनके मफ़हूमों को आपने अजीज़ों दूसरों तक बयान करने हैं। सिंपल सा ये कलाम है, सिंपल सा इसका बयान है और बड़ी सादगी से है। इसको कोई गहराई के अंदर बात नहीं है, बल्कि बड़ी सादगी से है, जिसको आप आसानी के साथ इसको समझ रहे हैं और समझेंगे। तो अगर बाप जो है एक ताकत रखने वाला है, तो अगर बाप एक वॉचमैन है, घर का रखवाला है, तो एक बाप जो है वो गैरत रखने वाला है। तो इसके साथ साथ एक जो अब्बा है, जो बाप है, वो अजीज़ों एक प्यार करने वाला है। तो अमूमन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी औलाद के साथ, बेटियां हैं या बेटा है, इस तरीक़ा के साथ अपनी औलाद के साथ बातचीत की जाए कि आपके बच्चे आपके फ्रेंड्स बन जाए। एक ऐसी दोस्ती आपके अंदर और औलाद के साथ कायम हो जाए कि दुनिया जो है वो आपके ऊपर रिश्क करे। और ये मेरे और आपकी वजह से नहीं, बल्कि ये खुदा के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में होगा। और इसी कामों के वसीला से आपका नाम, जो यीशु मसीह का नाम है, वो आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होगा। उसके काम आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर होंगे और इसी से आप उसके बेटे और बेटियां जो बन चुके हैं वो पहचाने जाएंगे। जो बात गलतियों 4:7 आयत में कहता है कि बस अब तू ग़ुलाम नहीं बल्कि बेटा है। यानी कि जो हमारा बाप है, हम जो पहले गुनाह के ग़ुलाम थे, उससे हमें बाप ने इंसान बनकर यीशु मसीह में एक कलाम मुजस्सम होकर हमारे लिए फ़िदिया दिया और हमें गुनाह की ग़ुलामी से अजीज़ व आज़ाद किया। और अब हम ये दावा नहीं करते, बल्कि परफेक्टली हमारा ईमान है। दुनिया के अंदर किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो खुदा को बाप कहकर, अब्बा कहकर बुला सके, अब्बू कहकर बुला सके। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ये मसीहत के अंदर और उसके लोगों के लिए ये है। हम दुआ रबानी के अंदर भी अक्सर एक जो अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई थी कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। सो अज़ीज़ों, इस ज़मीनी ज़िंदगी के बाप के साथ हमारा एक आसमानी बाप है। और उस आसमानी बाप के अंदर क्या क्वालिटी है? वो बाप जो प्यार करने वाला है, जिसने बाइबल मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील के अंदर सबसे बड़ा जो हवाला है, उसका प्यार ऐसा है जिसके लिए वो आयत इस्तेमाल हुई है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अगर ज़मीनी बाप जो है वो प्यार करता है, तो आसमानी बाप उससे भी ज़्यादा प्यार करता है। उसके प्यार की तो इंतहा ही नहीं है, ना ही कोई इंसान उसके प्यार का अजीज़ों कैलकुलेट ले जाए तो बैठ जाए तो वो उसकी कैलकुलेशन भी नहीं कर सकता। खुदा, हमारा खुदा हमें इतना प्यार करता है। और इसके साथ साथ हमारा खुदा जिस तरह ज़मीनी जो बाप है वो गैरत रखता है, इसी तरह आसमानी बाप भी गैरत रखता है। कहता है कि मैं तुम्हारा ग़यूर खुदा हूँ। यानी कि हमारा खुदा, ग़यूर का मतलब है कि गैरतमंद खुदा। खुदा हमारे लिए गैरत रखता है और खुदा ने अपनी उस गैरत को कायम किया है और हमें अजीज़ों आसमानी मुकामों के लिए, हमें अजीज़ों तैयार करने के लिए यहाँ पर अजीज़ों रखा है, ताकि हम उसकी उस गैरत को जानें और हम उसमें आगे बढ़ें। और अगर एक ज़मीनी बाप जो है वो वॉचमैन है,
तो हमारा खुदा भी जो है वो वॉचमैन है। खुदा फरमाता है और खुदा की आंखें दुनिया की सैर करती हैं। खुदा हमें देखता है। और यही नहीं है बल्कि लिखा है ओल्ड टेस्टमनी के अंदर, जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में से निकली है, तो जब वो खैमों में रास के अंदर खैमे लगाते थे, तो लिखा है कि खुदा उनके खैमों में आता और जाता और उनकी हिफाजत करता। एक बाप जिस तरह ज़मीनी बाप अजीज़ो एक वॉचमैन का काम करता है, इसी तरह हमारा खुदा भी हमारी निगहबानी और हिफाजत करता है। बल्कि वहाँ पर खुदा तो उनके खैमों में आता था, लेकिन मेरे और आपके लिए खुदा के बड़े खूबसूरत वादे कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद होता हूँ। हमने गौर करना है कि हमारा खुदा जो आसमानी बाप है वो हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। वो हमारा प्यार करने वाला बाप है। वो हमारी निगहबानी करने वाला बाप है। वो हमारे लिए गैरत रखने वाला खुदा है। तो जो बाप हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो इसके अंदर हमें समझने की ज़रूरत है कि एक बाप के लिए खुदा क्या चाहता है। जिस तरह आसमानी बाप है, और वो आसमानी बाप एक ज़मीनी बाप यानी अब्बा के लिए क्या चाहता है। और अगर हम ओल्ड टेस्टमनी से पढ़ें, तो खुदा ने आदम को जब बनाया, तो उस बनाए जाने से पेशतर लिखा कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। क्या जी? लिखा है आदम को बनाने से कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। तो क्या जी, आदम क्या हुआ? एक बाप हुआ। तो खुदा जो आदम को बनाता है, जो आदम को क्रिएट करता है, इसका मतलब है सूरत और शबीह, खुदा जैसी सोच और खुदा जैसी समझ रखने वाला। और खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है जिस तरह मैं आसमानी बाप हूँ, मेरे अंदर कुछ औलाद के लिए क्वालिटीज़ हैं, तो बाप भी चाहता है कि ये ज़मीनी जो अब्बा है, जो ज़मीनी बाप है, वो भी इस तरह से हो जिस तरह मैं हूँ। कुछ हवाले हमें मिल जाते हैं जिसको समझने की सिर्फ ज़रूरत होती है। और लिखा है कि पाक बनो जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। जिस तरह मैं पाक हूँ तुम भी बनो। इसका मतलब है अगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमज़ोरी है, तो हमें एक अब्बा की हैसियत से, एक सांड जैसी ताकत रखने वाला जो अब्बा है, एक जो दरवाज़ा है, एक जो खैमा है बच्चों के लिए, उसके अंदर भी ऐसी ही क्वालिटी होनी चाहिए जिस तरह आसमानी बाप के लिए। ज़रूर अपने बच्चों को कायल कीजिएगा और अपनी उस अंदर की सोच को, अपनी उस अंदर की सोच को जो इस तौर पर नहीं है, आज इस कलाम को सुनते हुए हमें अपनी सोच को इस सोच के ऊपर जो खुदा के कलाम की सोच है, जो खुदा की सोच है, हमें उस पर आने की ज़रूरत है। सो अज़ीज़ों, मैं उम्मीद रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, कामिल भरोसा रखता हूँ कि जितने भी मेरे भाइयों ने या बहनों ने इस कलाम को सुना है, वो ज़रूर अपने मियाँ से, और मियाँ जो एक ताकत रखने वाला है, एक गैरतमंद है, वो ज़रूर इसको दूसरों के साथ भी शेयर करेगा। आइए आंखों को बंद कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मेहरबान आसमानी बाप, अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदा, आलम कुल अल्लाह महदूद खुदा, तेरी सिफ़तें जो अनगिनत हैं, शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए, इस पहर के लिए जिसमें खुदा तेरे कलाम को शेयर किया गया। तेरी हिकमत जो तूने खुदा चंद अल्फाज़ों में हमें दी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। इस कलाम को जितनों ने सुना है खुदा, ये तेरा कलाम इनकी ज़िंदगी में कायम रहे और ये कलाम इनका पीछा करे और इनको एक ज़ोर आवर, एक गैरतमंद
और एक वॉचमैन अच्छे तौर पर खुदा तेरा कलाम इनको बनाए और इनकी ज़िंदगी से तेरा यीशु नाम चला। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। दुख, बीमारी, बेरोजगारी, तेरे इस कलाम से जो तू कहता है कि ना ये जोर से ना ये तवानाई से बल्कि मेरे रूह से रब्बुल फाज फरमाता है कि आए बड़े पहाड़, तू क्या है, तू मैदान हो जाएगा और जब उस चोटी के पत्थर को निकाल लेगा तो लोग कहेंगे तुझ पर फजल हुआ, तुझ पर फजल हुआ। खुदा तेरा फजल जो हमारी सोच और समझ से बालातार है तेरे लोगों के ऊपर हो, और खुदा तेरा जोरे बाजू हमेशा तेरे लोगों के साथ हो। तेरा आसमान जो अच्छा ख़जाना है तेरे लोगों के लिए खुला रहे। शुक्रगुजारी करता हूँ, तू जो हमेशा हमारी दुआ को सुनने वाला खुदा है। शाम भी तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के नाम से आमीन।